और घड़ी साइकिल पैसा जो भी मिलेगा लड़के को, अब बुढ़ऊ को क्या मिलेगा? जहन्नम का लव लेटर। अब अरे बुढ़वा अपने पे राजी कर लो, खुदा राजी हो गया, कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा वाले हो गए, खुदा वाले हो गए। जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा। अरे कहो ना बाबा। बंदवर निस्बतों की किरण से है रोशन जहां। अल्लाह का शुक्र है कि आज दाइस पर हमारी उम्र के बूढ़ों मौलाना है, तो जो उनको है सब दो नस्ल का लोग है। अब तो हम लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पुराना चावल पंथ होता है, तो कुछ बात आपके गोशे गुजार करना चाहूंगा। अख्तर मियां सुनो, एक तरफ कुरान कहता है कि जो भी तारीफें हैं वो अल्लाह के लिए है, कहिए सुभान अल्लाह। और खुद अल्लाह कहता है कि अरे मुस्तफ़ा की इत्तबा करो, मेरी इत्तबा हो जाएगी। और इत्तबा में कौल फेल अदा सूरत सीरत लक्ष्य जलवा सब शामिल है। तब तो पता ये चला मुस्तफ़ा की तारीफ में खुदा की तारीफ की जलवा करी। और खुदा कहता है कि उसको राजी करो। किसको? क़द जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। राजी करो नूर को, कह दो सुभान अल्लाह। फिर कुरान कहता है राजी करो, मैं युति रसूल फ़क़त, राजी करो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, you are going as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Mohammedan, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japanese, etc. No. Our prophet is coming as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. No. Muhammad है, असले वजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीका हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी। हाय वाह वाह। मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम। मोहम्मद है, मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते प्यारे। और जिस मदरसे के इस तुम तराक तजम्मुल के तमाम के शामियाने में बैठे हो, ये वो घर है जिस घर में उसी मुस्तफ़ा की तालीम दी जाएगी, उसी मुस्तफ़ा की सूरत सीरत नक्शा जलवा का तस्करा होगा। जरा सुनना क्या का उसकी तबाह करो, उसके नक्शे कदम पर चलो। वो मुस्तफ़ा अगर तुमसे राजी हो गए तो खुदा तुमसे राजी हो गए। मौलाना साहिबान, वसीले की दलील शानदार और जानदार आपके सामने है। वहदानियत की सारी कदरें अपनी जगह मौजूद, और मुस्तफ़ा खुद वहदानियत की तालीम दे रहे हैं, लेकिन खुदा मोहब्बत रसूल की तालीम, मोहब्बत रसूल की तालीम दे रहा है, वसीला लगा रहा है। मैं तूल देना नहीं चाहता, ये चूंकि आप इल्मी लोग हैं इसलिए कुछ इल्मी गुफ्तगू मैं कर रहा हूं कि देखिए हमारा मदरसा तोड़ने वाला नहीं होता, टूटे दिलों को मोहब्बत से। बंधुवर, ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान पवित्रतम कुरान में उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता ने आदेश निर्गत किए
कि तुम मेरे मित्र को राजी करो, मेरे महबूब को राजी कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा, वरना उम्र भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रह जाओगे। नमीदानम चे मंजिल बूद शब जाए का मनबूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए का मनबूदम की मंजिल रह जाएगी। सुनो तो पता ये चला, जो मैं असल बात बतलाना चाहता हूं वो बाबा सुनो। तो खुदा कहता है कि सारी तारीफें तो अल्लाह के लिए हैं, और वही खुदा कहता है कि खबरदार होशियार, ईमान की जमानत तुम्हारे वहदानियत की तारीफ पर नहीं, मोहब्बत रसूल पर ईमान की जमानत है। ईमान की जमानत मोहब्बत रसूल पर है। पता ये चला कि इस्लाम ने प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव, एकता, समानता, समता, संदर्शिता, मानवता की रीत नीत को जागृत कर अपने परम मित्र के प्रेम को आध्यात्मिक जगत की संपूर्ण संपदा बना दिया। पहले मुस्तफा से प्यार करो, फिर खुदा से प्यार करो। आहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात के मुमताज़ व मुनफरिद उलमा ज़ीनत स्टेज हैं। ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से अंदाज बदल जाने से कोई बड़ा नहीं होता, और कोई नहीं बोलता है तो छोटा नहीं होता। इसलिए सबको काबू में रहनी चाहिए। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को प्रेम से जोड़ने आया है, और इसी जोड़ने की, प्रेम की सत्ता की स्थापन की संपूर्ण कलाएं प्रतिष्ठित होती हैं। आनो भद्रा कृतयो यद्दु विश्वतः, संपूर्ण वसुधा को एक सूत्र में जोड़ दिया और कहा एक तरफ का उसे राजी करो, और जिसको राजी करो वो कैसा है, कहा रे वो नूर है, कह दो सुभान अल्लाह। जिसको राजी करे वो कैसा है, कहा वो तमाम आलमीन के लिए रहमत है। वह मार सल्ला का इल्ला। अब बंधुवर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं, असल मौजू की तरफ अब आगे बढ़ रहा हूं। आप इतने लोग बैठे हो, ये मत भूलो कि तुम उस नबी की उम्मती हो जिस नबी ने कभी संकीर्णता नहीं की, सांप्रदायिकता नहीं की, दुष्टता नहीं किया, दानवता नहीं किया, काम नहीं किया, क्रोध नहीं किया, मद नहीं किया, मोह नहीं किया, अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया, गालियां सुनकर लोगों को दुआओं का फूल लूटा दिया। It is the real approach of Islam in which we see the actual power of moral peace, humanity and brotherhood in all aspects, internally and externally, both sides. It is the real approach of Islam. सुभान अल्लाह। बंधुवर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस्लाम दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, संदर्शिता हो, मानवता हो, इसका प्रचार प्रसार करता है। इस्लाम तोड़ता नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ता हूं। इतने लोग हैं, किस तरह इस्लाम जोड़ता है। अभी अल्लामा अरशद की बात हो रही थी, दिल मचल गया। अल्लाह उस तरह का लोग हमारी जमात में और पैदा करे। लोगों, इतने लोग बैठे हो, ये इस्लाम है। दुनिया जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय की संकीर्णता में, सांप्रदायिकता में जी रही थी, और मुस्तफा आए तो एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज में कोई बंदा रहा। बंधुवर आपका ध्यान
थोड़ी देर आकिश करूंगा। मेरे बाद हमारी जमात का एक मुमताज खतीब बोला तो उसको पहले चाहिए था, मैं लास्ट में आता, लेकिन शायद मुझे बूढ़ा मरीज समझ के आप लोगों ने बोला लिया है। हाँ, अब बूढ़ा से शेर बूढ़ा हो जाएगा तो घास खाएगा। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए कमन बूदम, नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए कमन बूदम, बहर सूरक से बिस्मिल बूद शब जाए कमन बूदम। मैं असल बतलाना चाहता हूँ कि मदरसे में उसी रहमत की तालीम दी जाती है, उसे नबी की सूरत सीरत नक्शा जलवा पढ़ाया जाता है। अब वो जो फायदा उठाए, और याद कर लेना पैगंबर इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सिर्फ सिख के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, हिंदू के लिए, बैकवर्ड के लिए नहीं, फॉरवर्ड के लिए नहीं। पैगंबर इस्लाम वजह तख्लीक कौनो मका है, कौ सुभान अल्लाह। और जो वजह तख्लीक कौनो मका रहमत बन कर आए हैं, तो वालमे हैवानात हो, नबातात हो, जमादात हो, फल्कियात हो, अभी क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह नबी किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में अंडचर है, नवचर है, जलचर है, बालचर है, गोचर है, अगोचर है, सारों चरों की परंपरागत रीत नीत के लिए रहमत बनकर वो नबी आए। और जो सबके लिए रहमत बनकर आया हो वो तोड़ने वाला नहीं होगा, टूटे दिलों को मोहब्बत से, और वो जोड़ता है इस्लामी माशरे को। और किस तरह जोड़ता है? इतने उलमा, जिम्मेदार उलमा, जीनत स्टेज हैं, इनसे पूछो कि कोई कहे कि साहब हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, और बाप तो गैरुल्लाह है, माँ तो गैरुल्लाह है। बंदवर इस्लाम विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, समदर्शिता हो और मानवता हो, विश्व जीने लायक शांति मय बने, इसका आह्वान करता हुआ निज गृह में आध्यात्मिक जगत की सारी संपदा को समर्पित करता है। कहा चल तेरे घर में पहले बाप से मोहब्बत करना सीख, तो मुस्तफा से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत करना सीख, तो तुम इस्लाम की दिगर चीजों से मोहब्बत करना सीखोगे। इतने लोग बैठे हो। अच्छा एक बात सुनिए, ये दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, या आलिम फाजिल मुफ्ती की डिग्री, ये ईमान की जमानत नहीं है। मौलाना साहब, दाढ़ी बढ़ा लेना, नमाज पढ़ लेना, नमाज पढ़ना भी ईमान की जमानत नहीं है। हज कर लेना भी ईमान की जमानत नहीं। मुफ्ती हो जाना, आलिम हो जाना, हाफिज हो जाना, पीरो मियाँ हो जाना ईमान की जमानत नहीं है। या अल्लाह, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अफजलुल इबादत नमाज है, ये ऐलान सख्ती। और वो नमाज भी अफजलुल इबादत, ईमान की जमानत नहीं। तो जी जनाब, ईमान की जमानत आपकी नमाज भी नहीं है। तो या अल्लाह, तो फिर ईमान की जमानत क्या है? तो ईमान की जमानत लोगों, ये इस्लाम है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल फॉर एवरीवन, ये इस्लाम है। ईमान की जमानत सिर्फ इतनी है कि भले अंगूठा छाप हो, लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जा। जब तक मोहब्बत रसूल नहीं होगी, आलिम की डिग्री बाजार की खरीदी हुई, ईमान की जमानत नहीं, मुफ्ती की जमानत नहीं। और करबला ने इस सच्चाई को वाज़ेह कर दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो, यजीदी लश्कर में भी अजान, हुसैनी लश्कर में भी अजान, उधर भी नमाज,
इधर भी नमाज, उधर भी सजदा, इधर भी सजदा। फिर व्हाट वाज द कॉज ऑफ वार? तो फिर लड़ाई की क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन ने कहा दुनिया धोखे में पड़ेगी, चलो आज साबित कर देते हैं कि मोहब्बत रसूल जिधर है उधर की अजान सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे जब दोनों तरफ अजान, दोनों तरफ सजदा, दोनों तरफ मौलवी हाफिज, इन लोग भी था उसमें। आज भी देखिएगा कितना छुछुनरा मौलवी है सब। तो नाना का कुर्ता, दादा का पजामा पहन के कहा मुफ्ती साहब। लोग तो कहे बाप रे मुफ्ती साहब। रे हमको मुफ्ती साहब मुफ्त वाला नहीं चाहिए, गरीब नवाज का दीवाना चाहिए, आला हजरत का दीवाना चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये मौके सलीम जब तक बेदार नहीं होगा, मुफ्ती हो जाना, आलिम हो जाना, हाफिज, हज कर लेना, ये आपकी जमानत नहीं है ईमान की। ईमान की जमानत है इश्क़ रसूल। अगर जमानत होती तो अबू लहब जिंदा बोलता था, झगड़ा करता था, अबू जहल नबी की तौहीन करता था, और कुरान कैसे कहता कि मुर्दा है। और जो इश्क़ रसूल में मर गया कहा उसे जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी। तो पता ये चला कि जब तक मोहब्बत रसूल ना हो तब तक ईमान की जमानत नहीं। अगर कोई आलिम हो और साथ साथ आशिक़ रसूल हो तो अल उलमा व वरसतुल अंबिया, वो वारिस इल्म नबुव्वत सालिके मिनहाज शरीयत। आलिम से मिलना गोया रसूल पाक से मिलना। इसलिए उलमा की इज्जत करो अगर आशिक़ रसूल हो। आप इतने लोग बैठे हो, सुनो, मैं दो चार जुमले और बोल के रुखसत हो जाऊंगा। तकरीर आप लोग और सुनिएगा। मेरा ऑपरेशन हुई तो मोहब्बत के बिना पर मैं आ गया हूँ, ज़्यादा तकरीर पूरी नहीं कर पाऊंगा आज, इसलिए कि सेहत अलाउ नहीं कर रही है। 72-73 उम्र हो गई अब, फिर भी काम के बाद एक दो आपके गोशे गुजार करता। पहली बात तो ये कि इतने उलमा बैठे, इनसे पूछो कि कोई बेटा हो, इस्लाम तोड़ता नहीं, इस्लाम संकीर्णता सांप्रदायिकता नहीं सिखलाता, संकीर्णता, दुष्टता, उग्रवाद, आतंकवाद इस्लाम नहीं सिखलाता। ये तो उग्रवाद, आतंकवाद करने वाले ऐसे बदअकीदा लोग हैं जिनको मोहब्बत नहीं आती। मोहब्बत आती थी ख्वाजा को, जिन्होंने कुफ्र के नया खाने में ईमान की शम्मा रोशन। सुनो सुनो, आखिरी जुमले सुनो। इतने लोग बैठे हैं, इस्लाम ने जोड़ने का काम किया। अफजलुल इबादत नमाज है कि नहीं भाई? बोले ना। और कोई बेटा हो कि जो बाप की इज्जत न करे, माँ की इज्जत न करे और नमाज पढ़े, सजदा करे, उसकी नमाज कबूल होगी? अरे बोलो नहीं, क्या है तो ये अल्लाह सजदा करना मेरा काम, कबूल करना तेरा काम। ये बीच में कबाब की हड्डी, माँ बाप कहाँ से आ गए? ये तो गैरुल्लाह है, गैर रसूल है। बोलो ना। माँ बाप गैरुल्लाह हैं, ये अल्लाह रसूल नहीं है भाई। बाबा उसमें भी कितना का बाप पियकड़े होगा। एगो तो मैं यहाँ आता हूँ, इस नगर में ये खानदानी सुन्नी लोग हैं और बुजुर्गों का करम है कि यहाँ ईमान महफूज है, वरना यहाँ मदरसा है, दर्द से दिल रोता है। मदरसा है लेकिन इस गांव में 5 गो आलिम नहीं होगा, 5 गो हाफिज नहीं होगा, दूसरे गांव का है। यहाँ का मियाँ सब है, गोश्त भात खाएगा बगैर बेटा को पढ़ाएगा नहीं। रे भूखे रहो, नमक रोटी खाओ, लेकिन बेटा को पढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। भूखे रहो, प्यासे रहो, अपने मजदूरी करो, लेकिन बेटा को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, हाफिज, कारी बनाओ। इल्म नहीं होगा
तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं होगी। अल मुख्तसर सुनो, आखिरी जुमला बोले उनको बुला लेना चाहिए। अच्छा अभी शायर लोग हैं, सुनो आखिरी जुमला बोल रहा हूं। बंधुवर, ये इस्लाम है जिसमें मानवीय संवेदना को आधारशिला बनाकर इस्लाम संपूर्ण विश्व में अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा स्थापित करता है। ये तोड़ने नहीं आया है, किस तरह जोड़ता है देखिए। मौलाना साहबान आप बतला दीजिए, आप बतला दीजिए। कोई बेटा हो 5 वक्त नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अब बाप को 4 झापर, अब मैया को 4 हाथ। झापर समझते हैं? हाँ, तो उसकी बाद नमाज कबूल होगी? सुनो, कोई नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, सारी इबादत करे, अगर वो अपने उसके वालिदैन माँ बाप उससे राजी ना हो तो उसकी सारी इबादतें उस वक्त तक मुअल्लक रहेंगी जब तक उसके वालिदैन उससे राजी ना हो जाए। इतने लोग बैठे हो, आप अपने बाप के साथ क्या सलूक करते हो? कासों में भर लाऊं जमुना की तट की, बड़ा कठिन है डगरपन घटकी। और कुछ मौलवी पढ़ा लिखा लोग भी है, कहते हम तो डायरेक्टे खुदा को राजी कर लेंगे। तो पहले नमाजे को नाराजी कर ले माँ बाप को छोड़ के। माँ बाप का वसीला जब तक नहीं, माँ बाप का राजी होना मतलब माँ बाप का वसीला आपको मिलना। कहिए सुभान अल्लाह। माँ बाप का राजी होना मतलब माँ बाप का वसीला आपको मिलना। तो जब तक बेटा माँ बाप का वसीला गैरुल्लाह का वसीला नहीं लेगा तब तक अफजलुल इबादत का सजदा भी काबिल कबूल। और यहाँ कुछ मौलवी छुछुनरा कहता है हम डायरेक्ट हो जाएंगे। तो मौलवी साहब तुम तो डायरेक्ट पैदा नहीं हुए। अरे खुदा कादिर मुतलक है, चाहता तो आसमान से घटा गरजता, अब पत्थर गिरता फूटता मौलवी साहब निकल जाते। किसी पेड़ पर कटहल फलता, गिरता फूटता, जैसे फूटता उसमें से मौलवी निकल जाती। ये डायरेक्ट होता। लेकिन निस्बतों की किरण से रोशन जहां, चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, और न सही कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। इंसानी जिबली सिफतों की सदाकत में जन्नत की जमानत खालिक कायनात ने इनायत की। और सुनो, माता एवं पिता के चरणों एवं प्रेम में स्वर्ग जन्नत की सारी संपदा समर्पित कर दी है इस्लाम ने। इतने जिम्मेदार उलमा जीनत स्टेज है, इनसे पूछो कि नमाज कबूल होगी, रोजा कबूल, हज कबूल, माँ बाप को सता के नाराज करके? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, भगवा का मत बोलिए। हाँ, सब लोग कह रहे हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने वसीला लगा दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। एक मिशकात की हदीस का मुख्तसर खुलासा करके मैं खुतबे को, अब थक रहा हूँ। अब वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलता हूँ तो खुशबू नहीं आती। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे भाई कलकत्ता को लापता मत समझिए, ठीक ठाक समझा कीजिए। सुनिए आखिरी जुमला। बारगाह नाज़िर रहमत में एक गरीब हाजिर हुआ। मिशकात शरीफ का मुख्तसर खुलासा हदीस का पेश कर रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ाते ही हैं। बारगाह नाज़िर रहमत में हाजिर हुआ, ज़ारो कतार रोने लगा। और ज़ारो कतार रोने लगा यानी पैगंबर इस्लाम के निकट एक निर्धन निर्बल निष्प्राण असहाय वृद्धा उपस्थित हुआ और आंसू परवाह करे। अरे यार इस हिंदी पर तो सुभान अल्लाह। हम कुफ्र के नया खाने में ईमान की किरण पहुंचा तो नहीं बुझाए तो कहना दे भाई सुभान अल्लाह। हाँ, वो गरीब आंसू ज़ारो कतार रोने लगा, आंसू बहाने लगा। पैगंबर इस्लाम ने पूछा, अल मुख्तसर एकदम मुख्तसरीन,
आका ने पूछा, ए आंसू बहाने वाले क्यों रो रहे हो? तो कहा, ए पैगंबर इस्लाम, यू आर द मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन, नॉट ओनली फॉर रिचर्स बट ऑल्सो द पुअर। ए पैगंबर इस्लाम, आप सिर्फ अमीरों के लिए रहमत नहीं, तमाम गरीबों के लिए रहमत है। कौन सुभान अल्लाह। आका ने कहा, ला रैब, कहना क्या चाहते हो? तो कहा, आका एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा इल्ला एहतरामे नस्ल नबी। कहिए सुभान अल्लाह। इल्ला एहतरामे नस्ल। अब सुनिएगा, अब गरीब कहा क्या आका, आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तब कोई बेटी को अपने जिंदा नहीं गाड़ रहा है। हालांकि आजकल के मियाँ बेटा वाला अपने बेटा को कुत्ता बैल सुअर के दाम पर बेचता है, खरीदारी करता है। अब वो भी मौलाना साहब जहेज लेगा जबरन कहरन, तो बुढ़वा को क्या मिलेगा? मांगता है बापावा, भैयावा, बड़का भैयावा, चाचा, बहनोई, कहा कि 70 रुपया दो, मोटरसाइकिल दो, हाथी दो, घोड़ा दो। अब बीवी किसको मिलेगी? लड़कावा को। लज्जते हयातियात की कदर किसे मिलेगी? लड़के को। और घड़ी, साइकिल, पैसा जो भी मिलेगा लड़के को। अब बुढ़ऊ को क्या मिलेगा? जहन्नम का लव लेटर। बुढ़ऊ को क्या मिलेगा? जब शरीयत का कोई पहलू दबता हो ऐसे आलम में, अगर उसे उजागर और जिंदा करे तो 7 हज का सवाब पाएगा। अब अरे बुढ़वा, अपने बेटे का किसी गरीब की बेटी से शादी करके मुफ्त में 7 हज का सवाब पालो। क्या बात है। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीरे तरीका। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। अल मुख्तसर लोगों गौर करो, अपनी कब्र में कुछ लेके नहीं जाओगे बाबा, अपने जवाब देना होगा। अल मुख्तसर सुनो, एक ईमान वाला बोला है और रो रहा है नबी की बारगाह में। कहता, आका आप आए, आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तब कोई जिंदा अपनी बेटी को गाड़ता नहीं है। आपने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो सब लोग बराबर हो गए। अब कोई छोटा बड़ा ऊंची नीची भेदभाव नहीं है या रसूल अल्लाह। और सब इबादत में सब लोग बराबर हो गए, लेकिन एक इबादत में गरीब महरूम रह गए। आका ने पूछा, कौन सी इबादत? कहा, या रसूल अल्लाह, हज तो गरीबों पर फर्ज नहीं है। ये साहबे ने साहबा फिर शर्त है इस्तात। भाई आप लोग 13 दिन पढ़ाते हैं, मालूम है, शर्त है ना भाई। तो कहा, ये तो अमीरों पर हज फर्ज है, और अमीर पैसा खर्च करेंगे, जाके हज करके आएंगे, गरीबों को अपने से कमतर और महरूम समझेंगे। हज के सवाब से हम गरीब या रसूल अल्लाह महरूम हो रहे हैं। तो आका ने कहा, खामोश रहो, तुम्हें शरीयत मालूम नहीं इसलिए ऐसा बोलते हो। तो कहा, आका क्या? कहा, सुन, अमीर का पैसा खर्च होगा, वक्त खर्च होगा, नियत ठीक हो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जाना हो, और जुमला मरासी में खैर से नबर्द आजमाई सदाकत के साथ। अरे इस जुमले पर की हो तब कहीं उसका नियत ठीक हो। ऐसा नहीं कि दहेज में 10 लाख ले लिया और 5 लाख में जाकर हज कर लिया तो लोला। पैसा भी ठीक हो, नियत भी ठीक हो, भाई से बेईमानी न किया हो, पड़ोसी के साथ तंग नजरी न की हो, अखलाकी कदरों को मजरूह न किया हो, सब ठीक हो, तब कहीं उसका हज कबूल होगा। वो भी उसके हज की गारंटी और जमानत देने वाला कोई नहीं। आका ने कहा, सुन, उसकी नियत पैसा वाले की सब कुछ ठीक हो तब कहीं उसका हज कबूल होगा, लेकिन एक गरीब, तुझे पता नहीं है
तेरा हज तो तेरे घर में हो जाएगा, तेरा हज तो तेरे घर में हो जाएगा। अब वो दीवाना खुशी में झूम उठा, या रसूल अल्लाह कैसे होगा, जल्दी बताइए। कहा सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है और तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है, और उस बूढ़े बाप को तुम मोहब्बत की नजर से देखोगे तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब देगा। क्या बात है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, मोहब्बत की नजर से देखोगे तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब दे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब गरीब ने कहा या रसूल अल्लाह, गरीब ने कहा या रसूल अल्लाह, अपने अब्बा को मोहब्बत की नजर से किस दिन देखूंगा तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा? जुम्मा को, ईद को, बकरीद को, शब बारात को, भाई पीर को, जुम्मा को, किस दिन? माँ को कब देखूंगा मोहब्बत की नजर से तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया कोई कैद नहीं, दिन भर में हजारों बार बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा, माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो खुदा तुझे हज मकबूल का जवाब। वाह वाह वाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आए। तो अमीरों के लिए रहमत है तो हम गरीबों के लिए भी रहमत। हम गरीब अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेंगे, बाप को मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो हमें हज मकबूल का सब। अच्छा उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने मतीन बैठे हैं, आपसे पूछते हैं शर्त तो ये नहीं लगाया नबी ने कि पाक रहोगे कि नापाक, वजू से रहोगे कि बेवजू से? जौहर मियाँ हज करने जाए तो पाकिज़गी शर्त है, जुमला मरासी में खैर की कदरें शर्त है। अरे लोगों, ए गरीबों, तुम पाक रहो न पाक रहो, जिस हालत में रहो, सुबह उठो, अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो, सलाम कर लो, खुदा तुझे हज मकबूल का। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। और ये मैं नहीं कहता मौलाना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहे हैं। तो लोगों, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप की इज्जत करो, और बाप जैसा बेटा पैदा करेगा फल वही भोगेगा। बेटा को पैदा कर दिया, अब पत्ती बिनवा रहा है, बीड़ी बनवा रहा है, आप पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो बेटवा कुत्ता होगा, सियार होगा, बोका होगा, बैल होगा तो कटबे करेगा। आज यो सो ही रिप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आप अपने नस्लों को सुधारो, अपने बाप भूखा रहे लेकिन बेटा को पढ़ाए, बेटी को पढ़ाए, तो ये कामयाबी की दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो खुदा तमाम आलमीन का रब है तो उसने अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की। ये किस्सा लतीफ़, अब थक गया हूँ, अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ सो आगाज़ बाप था। आप लोगों को चलते चलते अब तमामी उलमा शोरा सबको दावत दे रहा हूँ कि हज़रत मौलाना मुजाहिद आज़ादी, हज़रत मौलाना ख्वाजा जाने अली चिश्ती नज़ामी शफ़ियाबादी का उर्स 22 मार्च को हर साल होता है शफ़ियाबाद शरीफ में, जिस खानकाह में इधर कुछ दिनों से मैं सज्जादा बन गया हूँ। उनको लोगों ने बना दिया, वैसे बहुत लोग थे लेकिन हम ही को लोगों ने बना दिया, तो ये लोगों का बड़ापन है, मैं तो अभी बच्चा हूँ। तो उसमें उर्स होता है। अब तमामी से दरख्वास्त है, और मुझको ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही मुरीद, नहीं, हमको मसलके आला हजरत चाहिए। अज़हरी मियाँ का मुरीद हमारा है, कछौछा का हमारा है, सुरकाही का हमारा है, इसलिए क्यों रजा आज गली सुनी है। हाय 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 हाय, उठ मेरे धूम मचाने वाले, क्या बात है। तो किसी का रहे सुन्नी सहीउल अकीदा रहे। तो आपसे दरखास्त है कि आप लोग वहाँ तशरीफ़ लाएं, और मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि मेरी माँ बहनों,
पीर मियाँ को पैसा देने से या गमछा चूम से नहीं होगा, नमाज पढ़ो। अब पीरी मुरीदी ढकोसला मत बनाओ, मुरीद हुए हो तो नमाज पढ़ो। अब हमारे पीर में नारे तकबीर, वो क्या कहेगा, अजान सुन के शैतान के तरह भागता है, अगर है नारे तकबीर अल्लाह हुक्म। लोगों मन अरफा नफ्सहू फकत अरफ। मैं सच बोल के मैदान क़यामत में न फंसू, अपनी आक़िबत बचा रहा हूँ। तुम लोग सुन्नत शरीयत को अपनी ज़ात में उतारो, नमाज कायम करो। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है जो कुछ है। अब इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। आप लोगों को दावत दे दिया है, अब दावत में अदावत करेंगे कि मोहब्बत करेंगे आप।